हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें एक ठोस गोले को पिघला करके एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसी का हमको रेडियस निकालना है। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पहले कोई धातु था जो गोला था, ठीक है, उसका व्यास कितना था? 6 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता होगा कि गोले में जो है रेडियस होता है, व्यास होता है, और हाइट वेट तो होता नहीं है उसमें। इस रूप को क्या करना है, इससे ट्रांसफर करके गोले को पिघला करके एक समान आकार का तार बनाया गया। कोई एक मान लीजिए ऐसे इस प्रकार तार बनाया गया है, ठीक है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि तार की लंबाई कितना है? 36 सेंटीमीटर। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का देखिए, आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए, एक प्रश्न सिमिलरली इसी प्रकार का, थोड़ा सा अंतर रहा होगा, 2022 के पेपर में पूछा था, जो कि 2 नंबर में लगभग आया था प्रश्न, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे ही प्रश्न था, पिघला करके इसमें बना रहा है, उसमें भी रेडियस ही पूछा था, ठीक है, डायमीटर नहीं पूछा था, व्यास नहीं पूछा था। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जितना आयतन रहेगा उतना आयतन इसका भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ को पिघला करके जब ये चीज़ बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आयतन ये रहेगा, ये चीज़ का, ये मटेरियल का जो भी आयतन रहेगा वो भी इसी का रहेगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होगा, अब तार क्या चीज़ है, तार को अगर देखें तो एक प्रकार से बेलन बनना है। क्यों? क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं एक क्या चीज़ बनना है, यहाँ पर रेडियस डायमीटर जो भी है ये आ जा रहा है, और यहाँ जब इसको देख रहे हैं तो ये इसकी हाइट आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इतना हो गया। अब गोले का आयतन का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल, बड़ा आर लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बड़ा आर हो गया। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई दोनों जगह कट ही जाएगा, क्योंकि चाहे इसका ले चाहे यहाँ पर, दोनों जगह पाई तो भाई सेम ही रहेगा, तो पाई यहाँ से हो गया कैंसिल। अब देखिए 4/3, आर का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए व्यास 6 सेंटीमीटर है, यानी डी का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रख दीजिए 3 का क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो हमको निकालना है। एच का मान हमको पता है, एच कितना है? 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 36, ठीक है। अब देखिए 3 से, यहाँ पर 3 का क्यूब है ना, तो 3 से जब इसको काट, यहाँ 3 का क्यूब है और यहाँ 3 है, तो जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे, अब देखिए इसको जब काटेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा 3 का क्यूब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अपान 3 है, तो 3 से 1 3 कट गया, तो 3 त्रिक का 9 बचेगा, इक्वल टू आर स्क्वायर 36। और 36 से 36 कैंसिल, तो बचेगा आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 0 मत लिखिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 1। तो जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर क्या चीज निकला? रेडियस। हमको चाहिए क्या? व्यास चाहिए। अब व्यास लिखेंगे, व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, ये होता है इसका फार्मूला। अब 2 गुणे त्रिज्या है तो 2 गुणे 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन का सलूशन। ये चूंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था प्रश्न, इसमें अभी और बड़े बड़े प्रश्न बन सकते हैं, तो अभी कुछ दिन बाद से बड़े वाले प्रश्नों को शुरू करेंगे। अभी लगभग कुछ बच्चे होंगे कि ये लास्ट चैप्टर के आसपास है ना, तो अभी कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में, एक आध प्रश्न लेकर आते हैं फिर।